नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले 18 मई 2025 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। और यह परिवर्तन महापरिवर्तन है। महापरिवर्तन इसलिए है क्योंकि राहु और केतु का परिवर्तन लंबे टाइम के बाद होता है, यानी 18 महीने यानी 1.5 वर्ष के बाद एक राशि से दूसरे राशि में ये संचार करते हैं। और महापरिवर्तन क्यों? क्योंकि ये राहु और केतु बड़े परिवर्तन जीवन में भी देते हैं। इनकी हमेशा वक्र चाल रहती है, वक्र चाल के लिए ही माने जाते हैं, टेढ़ी चाल चलते हैं। दूसरे नंबर पर इनका जो फल होता है चमत्कारिक रूप से जीवन में काम करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर अच्छे स्थान से गोचर कर रहे होंगे, आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में स्थित हैं, तो जीवन में चमत्कारिक रूप से लाभ भी देते हैं। और अगर ये अशुभ प्रभाव में हो तो विद्वान कहते हैं कि राजा से रंक बना देते हैं। राहु की दशा अशुभ हो और राहु राहु की दशा अशुभ हो, राहु अशुभ स्थान में स्थित हो, राहु की दशा मिल जाए, विद्वान कहते हैं बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयात विस्मापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहुर दशा फृजत जीवित संशयम च। बहुत प्रकार का कष्ट देते हैं, अपनों से दूर कर देते हैं, व्याधि देते हैं, वियोग देते हैं, धन हानि करवाते हैं। और ये सब अचानक होता है क्योंकि राहु का फल अचानक ही जीवन में होता है। हम आज बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन कैसा देने वाला है फल, क्योंकि ब्रह्मांड की अंतिम राशि में राहु का संचार था, केतु का संचार कन्या राशि में था, और अब राहु का संचार होगा कुंभ राशि में, यानी अपने मित्र की ही राशि में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि विद्वान कहते हैं कि शनि का जो प्रभाव है उसी प्रभाव से राहु का भी प्रभाव होता है। कहते हैं ना, शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के जैसा फल देने वाले राहु, लेकिन कुछ अंतर भी है। संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, यदि आप परेशान हैं, अपने करियर में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सैलरी या प्रेजेंट की पोजीशन से, अपने रिलेशनशिप से या अपनी मैरिज लाइफ से, व हेल्थ से, बिजनेस में अथक प्रयासों के बावजूद भी नुकसान हो रहा है, लोन में दबते जा रहे हैं, तो मेरे पास है आपके लिए मैजिकल लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन। मेरी जो रेमेडी है वो 100% प्रूवन रेमेडी है, जो आपको फास्ट सॉल्यूशन दे सकती है। मेरी जो रेमेडी है वो सबसे अलग है, क्योंकि मेरी जो रेमेडी है वो मॉडर्न साइंस पर काम करती है। सॉल्यूशन पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप जान सकते हैं अपने सिग्नेचर की पावर, आप जान सकते हैं अपने रिस्ट वॉच का चमत्कारिक प्रेडिक्शन, आप जान सकते हैं अपने हैंड राइटिंग की पावर। अगर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन की परेशानियों को छू मंतर कर सकते हैं। बहुत फास्ट रेमेडी काम करती है ये, इसके लिए आप संपर्क कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि से जो राहु का गोचर है वो होगा कहां पर? आपके राशि से नवम भाव में ये राहु का संचार होगा। और नवम भाव जो कि आपका भाग्य स्थान है। देखिए, जब समुद्र मंथन हो रहा था वहां पर बहुत सारे दैत्य रहे होंगे। स्वर भानु नाम का जो एक दैत्य था, उसी का नाम बाद में राहु और केतु पड़ा। तो स्वर भानु को ही आभास क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास माइंड था, बहुत फास्ट। ऐसा जातक बहुत शार्प माइंडेड होता है जिसके लग्न में राहु हो। और राहु स्वर भानु ने अपना भेष बदला, दैत्य का भेष छोड़ करके देवता का भेष बनाकर सूर्य और चंद्रमा के पास जाकर बैठ गए। क्या हुआ? यहां पर आप इसका प्रिडिक्शन ये ले सकते हैं कि ऐसा जातक मायावी होता है, देश काल परिस्थिति के आधार से अपने आप को परिवर्तन करने में माहिर होता है, बहुत सारे प्लानिंग को करने में माहिर होता है, प्लानिंग बनाने में माहिर होता है, प्लानबद्ध तरीके से ऐसा जातक काम करता है। तीसरे नंबर पर वो जुनून होता है, वो ताकत होती है। कहते हैं ना, राहुर बाहु बलम,
करोति सततम केतुम कुलश उन्नतिम। राहु बाहुबल के कारक हैं, ताकतवर बनाते हैं, बाजुओं में ताकत देते हैं, वो हिम्मत देते हैं कि जो चाहिए वो चाहिए, चाहे उसके लिए सर भी क्यों ना कटाना पड़े, जो कि स्वरभानु ने किया। राहु वो हैं तो आपके भाग्य स्थान पर होंगे। निश्चित है भाग्य को चमकाने के लिए आपका जो एफर्ट होगा वो भाग्य को चमकाने के लिए होगा। धर्म के विरोध में भी जा सकते हैं, कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं जो मर्यादा, जो आपकी परंपरा, जो आपके घर के रूल नियम के खिलाफ हो। आपके मान लीजिए जैसे कि परिवार में किसी ने लव मैरिज नहीं करी है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करी है, वो कर सकते हैं। इन 1.5 सालों में आपको मर्यादा रहित काम, धर्म विरोधी काम, पिता के साथ तालमेल बना करके रखना है। बस इतना सा आप अगर आप ध्यान रखेंगे, निश्चित है आप 1.5 वर्ष बहुत अच्छा बिताएंगे, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। राहु के अंदर वो ताकत है, वो पावर है कि जो आपको सब कुछ दिला सकती है। भाग्य को चमकाने के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप देखिए राहु और केतु का अशुभ प्रभाव उन लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ता है जो दैत्यवत विचारधारा रखते हैं, यानी सात्विक विचारधारा को छोड़ते हैं, अपना खान पान डिस्टर्ब करते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाते हैं, यानी सात्विकता को छोड़ते हैं, साफ सफाई को छोड़ते हैं और आचार विचार को छोड़ते हैं, मर्यादा को छोड़ते हैं। उनके पास राहु का कुप्रभाव जरूर होता है। तब वहां होता क्या है, तब बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो पहले श्लोक में बताया कि बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, मर्यादा रहित काम करवाएंगे, फिर व्यक्ति पतन को अपने आप परेशान हो जाता है, अपने साथ छोड़ देते हैं, अकेले अपने आप को पाता है, वियोग देते हैं। तब वियोग अपनों का वियोग करवा देते हैं, साथी साथ छोड़ देगा, प्रेमी साथ छोड़ देगा, परेशानियां आने लगेंगी, अंधकार नजर आने लगेगा, नकारात्मकता घेर लेगी। केतु का जो गोचर होगा वो आपके राशि से बहुत अच्छे स्थान में होगा, तीसरे स्थान में होगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। तो राहु का शुभ प्रभाव लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए सात्विक विचारधारा। अगर अपनाएंगे यही राहु आपको सकारात्मक रूप से काम करेगा, क्योंकि राहु के अंदर है क्या, असंतुष्टि है। क्यों? क्योंकि दिमाग बहुत है, शरीर नहीं है। तो इसलिए दिमाग है लेकिन तृप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेट नहीं है, अतृप्ति है। कितना मतलब अगर मान लीजिए राहु भाग्य स्थान में बैठ जाए तो राहु के भाग्य स्थान में बैठने कितना भी आपको प्राप्त हो जाए, कितना भी आपका भाग्य साथ दे दे, कितना भी इनकम हो जाए, लेकिन आप कहेंगे कुछ मजा नहीं आ रहा है, और आना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। आप दूसरे को कंपेयर करेंगे जो और आपसे अच्छे हैं, जो जिनका भाग्य आपसे अच्छा है, आपकी थ्योरी वहां पर जाएगी कि उनके साथ तो उनके पास तो 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास तो 2 ही है। मतलब अभाव को फील करवाते हैं। तो अभाव को छोड़ करके आपके पास जो है उसको आप देखने का प्रयास कीजिए, उसको पाने का प्रयास कीजिए, प्रेजेंट में जिए, ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के राहु का गोचर आपके लिए काफी हद तक अच्छा फलदायी होने वाला है। आप अपने आप में एफर्ट डालेंगे, पुरुषार्थ करते रहिए, क्योंकि तीसरे स्थान में केतु हैं। पुरुषार्थ करेंगे, बड़े से बड़े चैलेंज को आप फेस कर लेंगे और निश्चित है आप सफल होंगे। ये 18 महीने राहु के आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। विशेष कुंडली का अध्ययन करवाने के लिए या ऑकल्ट साइंसेस से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए, अपनी हैंड राइटिंग व सिग्नेचर पर एनालिसिस करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए संपर्क सूत्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।